गोविन्दाभिधमिन्दिराश्रितपदं हस्तस्थरत्नादिवत् तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमं क्षितितले यो दर्शयञ्चक्रतुः मायावादमहन्धकारपटले सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिता चार्यौ सुवर्यौ स्तुमा। तो अब जो है छांदोग्योपनिषद के एक वाक्य है 6:1-4 में, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। अर्थात बोलছেন हे सौम्य, যেরকম जैसा अभी बोल रहे हैं, हे सौम्य, जैसा एक ही मृतपिंड का जान लिया तो जितना मृण्मय वस्तु है सबको ज्ञान हो जाता। समझ में आई की बात? समझ में आ रही? एक मृतपिंड का जान लेने से सभी मृण्मय वस्तु का ज्ञान हो जाता। ऐसा छांदोग्योपनिषद का एक वचन है। ये गत वर्ष का गौड़ीय वेदांत में यही प्रश्न भी आया था, देखा मैंने। इसको व्याख्यान करने को बोला। गौड़ीय वेदांत का जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, उसकी प्रश्न में है, यहाँ पे प्रश्न पत्र रखा हुआ है, देखना। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। এইটার উপরে এখন মাধ্ব संप्रदाय जो विचार, इसके ऊपर हिंदी में चल रहा था, बांग्ला में चल रहा था, ये इसके ऊपर माध्व संप्रदाय के मतानुसार कैसा विचार किया जाए उसी का अभी वर्णन चलेंगे। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानं च प्रधानत्व कारणत्वादिना युज्यते न तो सर्वं मिथ्यात्वेन न हि सत्य ज्ञानेन मिथ्या ज्ञानं संभवति। यथा प्रधान पुरुषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां ग्रामो ज्ञातो अज्ञातो इत्येवं आदि व्यापदेशो दृष्ट एव। यथा च कारणे पितरी जाते जानाति यस्य पुत्रमिति यथा वा सादृश्यात् एक स्त्री ज्ञानात् अन्य स्त्री ज्ञानमिति। अब अच्छी तरह से समझो इसको। एक ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वम् एवं विज्ञातं भवति, ऐसा भी उपनिषद के वचन है। और गोपाल तापनी उपनिषद में तो स्पष्ट कहा दिया गया, एकदम स्पष्ट कहा गया है, गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन तज्ज्ञातं भवति। किसको जानने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है? तो उसमें कहते हैं गोपीजन वल्लभ को जानने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ये है डायरेक्ट, सीधा सीधी बोल दिया। और जगह में यस्मिन् ज्ञाते, जिनको जानने पर सब जानना हो जाता है, वो ब्रह्म है। अब यहाँ पर मायावादियों का कुछ भाष्य ऐसा है, अद्वैतवादियों का ऐसा कहना है कि प्रधानत्व कारणत्वादिना, ये सर्वमिथ्वत्वेन, कहते हैं सब झूठा है, ये जानने से सब पता लग जाता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना परा, ऐसा जो अद्वैतवादियों का मत है, उसी मत के अनुसार तो मिथ्वत्व सब कुछ अगर ज्ञान हो गया, सब झूठ है, तो फिर तो सबका ज्ञान हो गया, फिर कुछ है ही नहीं। मिट्टी भी जो है सोना भी वही है, क्योंकि मिट्टी भी सत्य नहीं है, सोना भी सत्य नहीं है। सिर्फ ब्रह्म को जानने से पता लग जाता है ब्रह्म सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो एक ज्ञानेन सर्वम, एक ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। परंतु यह बात माध्वाचार्य स्वीकार नहीं करते हैं। माध्व मत में, द्वैतवाद में इस बात का बिल्कुल खंडन है, कहते हैं ऐसा नहीं होता। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानं च प्रधानत्व कारणत्वादिना। अब ये संसार की बात देखो, संसार की जितनी सारे वस्तुएं हैं मिथ्या तो नहीं है, ये तो दिखते हैं।
तो जहां पर उपनिषदों में वेदों में इस प्रकार मंत्र मिलते हैं, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वहाँ यह समझना चाहिए जो मूल कारण जो है प्रधान तो उपादान कारण है ना, माया शक्ति का जो प्रधान, और अविद्या है जीव के ऊपर माया का जो प्रभाव है उसे अविद्या कहते हैं, चेतन के ऊपर, और अचेतन जो वस्तु बनते हैं उसे प्रधान कहते हैं। तो प्रधानत्व कारणत्व, जितनी सारे वस्तु बने हैं संसार में अगर देखोगे तो सभी भगवान की माया शक्ति के परिणाम से तो बने हैं, प्रधान के परिणाम से बने हैं। तो मूल तो एक ही है। मूल क्या है? प्रधान है। जैसे एक मिट्टी का पिंड, मृत पिंड से कोई घट बनता है, कोई शराब बनते हैं, कोई थाली बना दे, कोई सकोरा बना दे, कोई ईंटा बना दे, ईंटा से फिर मकान बन गया। कारण क्या है इसका? मूल क्या है इसका? मृत्यु का मृतपिंड। छांदोग्य में तो यही बताया गया ना। तो इसका मतलब थोड़ी हम पकड़ लेंगे कि सब मिथ्या है, इसलिए ब्रह्म को जानने से पता लग जाता है बाकी जो देखता हूं सब मिथ्या है, सोना भी जो है और वो भी मिट्टी भी वही है, ये तो गलत बात है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह समझना होगा कि जैसा सभी वस्तुएं, संसार की जितनी सारे वस्तुएं हैं सभी के कारण प्रधान है जो बने हुए हैं, इस बात समझना है। आत्मा बना नहीं है। मृत पिंड से क्या होता है? मृत पिंड की विकार करके उसके घाट पट तो वस्त्र है, घाट आदि, शराब आदि, सकोरा आदि ये सब बनता है, ईंट का बनता है। तो ये जो प्रधान के द्वारा ये प्रधान ही विभिन्न रूप में परिवर्तित होकर ये पंचतत्व, पंचतन्मात्रा, क्षिति, अब तेज, मरुद, व्योम, इंद्रियां सभी उसी का परिणति से बनते हैं। इसलिए ये बात कहा गया है प्रधानत्व कारणत्वादि ना युज्यते न तो सर्व मिथ्यात्वेन। सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठा है, जगत मिथ्या, इसलिए बस एक ज्ञान हो जाने से सब ज्ञान हो गया, कुछ भी नहीं है, ये बात नहीं है। जहां पर ऐसी बात कहा गया कि एक के जाने से सब जाना है, तो ये प्रधानत्व कारणत्वादि ना, सभी के ही कारण क्या है? प्रधान। जितने वस्तु है सबके कारण प्रधान है, तो कारणत्व प्रधानत्व है। उसीलिए उसी जगह पे यह बात प्रयुक्त होता है, संसार मिथ्या है, यह बात इससे नहीं प्रमाण होता है। समझ में आई बात? यथा प्रधान पुरुषाणां ज्ञान अज्ञानाभ्यांग, समझा अच्छी तरह से। छांदोग्योपनिषद में एक वाक्य है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। हे सौम्य, गुरु शिष्य का संबंधन कर रहे, जैसा एक मृतपिंड का ज्ञान हो जाने से जितना मृण्मय वस्तु है सभी का ज्ञान हो जाता है, चाहे तुम जानो नहीं जानो। अभिज्ञात जो है ये तो नहीं है मिट्टी से जितना चीज बने हैं सब मैंने देखा हूं, देखो चाहे नहीं देखो सभी का ज्ञान हो जाता है। तो ये इसके पूर्व वाक्य में एवं च अभिज्ञातं विज्ञातं भवति, छांदोग्य में इससे पहले कहा गया इस प्रकार से अभिज्ञात भी एवं अभिज्ञात भी विज्ञात हो जाता है, जिसका जानकारी नहीं है वो भी जानकारी हो जाता है। इन उदाहरण में एक के ज्ञान से सभी अभिज्ञात वस्तुओं का ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ अद्वैत वेदांती लोग जगत को मिथ्या मानते हुए करते हैं। जगत ब्रह्म की शक्ति अविद्या से विवर्त रूप से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म की शक्ति तो नहीं मानते अद्वैतवादी, ब्रह्म के विवर्त मानते हैं। अविद्या से विवर्त रूप से उत्पन्न हुआ है, यह मिथ्या है। इसलिए वास्तव में आत्मा का ज्ञान ही सब कुछ है, उसे जानने से ही सबों का ज्ञान हो जाता है। इसी के आधार पर जगत को मिथ्या मानते हैं ये लोग। जैसा वो महाराज कह रहे थे ना, उसी में वो जो चमके गया वही ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं, वो छोड़ के बस ये अद्वैतवादी का है। उसको जान लो, बाकी सब झूठा है और तो कुछ है नहीं, तुम ही हो जो कुछ हो।
उन लोग कहानी भी बताते हैं। इसलिए जनक महाराज सपना देखे थे, बताया मैंने वो बात, बताए जनक महाराज जी सपना देखा रात को, ऐसी कहानी बताया जाता कि वो युद्ध में हार गए, दुश्मन आके राज्य कब्जा कर लिया, उनको अपने राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा, अपने देश छोड़कर। दूसरे देश में भूखा प्यासी डोल रहा है बेचारा, कोई खाना भी नहीं दे रहे, कोई पूछ भी नहीं रहे उनको पानी तक, बड़ा दुखी है। हाँ, और नींद छूट गया तो देखते हैं मैं तो वही जनक हूं जो राजा है, सब कुछ है उनके पास। तो वो एक ही बात कह रहे हैं सुबह से, ये सच है वो सच है, ये सच है या वो सच है। मंत्री भी कुछ समझ नहीं पाए इस बात को, क्या बोलने लगे महाराज, ये सच है वो सच है, कौन सच है। अब याज्ञवल्क्य जी आ गए, वो ज्ञानी थे, त्रिकालज्ञ, उनका पता लग गया जनक महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बोला ये भी सच नहीं है वो भी सच नहीं है, परंतु तुम सच हो। उसका तात्पर्य ये है कि जागृत अवस्था में जो कुछ देख रहे हो वो भी झूठ है, सत्य नहीं है, और सपनावस्था में भी जो कुछ देखे हो या देखते हो वो भी सत्य नहीं है, परंतु जो देखता है दृष्टा आत्मा वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। समझ में आई बात। तुम सच हो मतलब तुम तो चेतन हो ना, तुम तो देख रहे हो। और अद्वैतवादी कहते बस वो आत्मा को जानने से आत्मा ही तो ब्रह्म है, स्वयं देवदत्त। तो ये जो इनका मतवाद है, जो दुष्ट मतवाद है, जो वेदों की यथार्थ व्याख्यान इसमें नहीं मिलती है, वेदों की तोड़ और मड़ोड़ करके व्याख्यान किए हैं, इसी के खंडन करते हुए माधव संप्रदाय में कहा जाता है कि ये जो है एक ही को ज्ञान होने से सब कुछ का, सबों का ज्ञान हो जाता है। मध्वाचार्य श्रुति वाक्यों का दूसरे रूप में अर्थ करते हैं, दोनों के फलों या निष्कर्ष में अंतर है। वाक्य तो वही है, वेद को तो हम परिवर्तन करने के हमारे कोई अधिकार नहीं है। वेद में जो लिखा है वो सत्य है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है, उस पर तो हम कलम नहीं चला सकते। परंतु अद्वैतवादी इसी वेद मंत्र का जैसा व्याख्यान करते हैं उसको तो हम प्रतिवाद कर सकते हैं, उसका हम खंडन कर सकते हैं। तो मध्वाचार्य क्या कह रहे कि प्रधानता या कार्य कारण संबंध आदि होने के कारण ऐसा कहा गया है कि सभी प्रधान से उत्पन्न हुए हैं। संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं दिखते हैं, आत्मा तो दिखता नहीं, परमात्मा दिखता नहीं है। तो दृश्य जगत में जो कुछ दिखते हैं ये है क्या? प्रधान का ही विकार है, शक्ति विकार। अब प्रधान क्या है? भगवान की शक्ति अविद्या का ही है ना, माया शक्ति का। तो ये जो माया शक्ति का विकार से सब कुछ मिलते हैं, प्रधान के द्वारा ही बनते हैं, प्रधान से ही बनते हैं। तो इसलिए प्रधान को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को जान लेने से बाकी सब झूठा है, इसलिए सब अविज्ञात वस्तु भी ज्ञात हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका कारण यह है कि सत्य वस्तु से कभी नहीं सत्य ज्ञाने न मिथ्या ज्ञानं संभवति। सत्य वस्तु के ज्ञान से मिथ्या वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। समझ में नहीं आई बात। सत्य वस्तु कौन है? सत्य वस्तु जैसे शुक्ति है। शुक्ति क्या है? सीपी। हाँ, तो उसके ज्ञान से रजत का ज्ञान संभव नहीं है। मैं सीपी को जानता हूं तो उसका मतलब क्या मैं रजत को जान लिया है? नहीं ना। जैसे ब्रह्म को जान लिया तो जगत को जान लिया। जगत अगर मिथ्या वस्तु हो तो, अगर बोलो कि ब्रह्म सत्य है, उसी सत्य ज्ञान हो गया, सत्य वस्तु का ज्ञान हो गया, तो मिथ्या जगत है, मिथ्या का भी ज्ञान हो जाएगा, यह नहीं होता। सत्य वस्तु का ज्ञान से मिथ्या वस्तु का ज्ञान नहीं होता। समझा अच्छी तरह से इस बात को, माधवाचार्य जी के इस पॉइंट को। समझ में नहीं आ रही बात? क्या समझ में आई? क्यों नहीं होगा? वो बात भी नहीं है, इसमें और गहरी दार्शनिक बात है।
मिथ्या मतलब क्या, जो है नहीं। सत्य मतलब जिसका अस्तित्व है। तो यहाँ सीपी है, अस्तित्व है, रजत नहीं है, रजत मिथ्या है कि नहीं? तो सत्य वस्तु सीपी से क्या रजत का ज्ञान हो जाएगा? सत्य वस्तु से मिथ्यापन कैसे होगा? जो है उसका तो ज्ञान हमारा हो गया, जो नहीं है उसका ज्ञान कैसे करेंगे? हाँ, जो वस्तु मिथ्या है ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए मायावादी लोग, अद्वैती वेदांती लोग जो कहते हैं मंत्र के आधार पर कि जीव ज्ञान हो जाने से या ब्रह्म ज्ञान हो जाने से तुम ही ब्रह्म हो, बाकी सब तो झूठ है, इसलिए वो ज्ञान हो जाता है। सीपी को जानने से चांदी को जान लेगा, ऐसा स्थिति कहीं नहीं होता है। परंतु ये ज्ञान हो सकता है कि ये चांदी नहीं है, ये रजत नहीं है, इतना तो हो सकता है। बाकी रजत का ज्ञान हो जाएगा क्या? बस ये दोनों ज्ञान एक दूसरे के विरोधी है। अब पतंजलि भी इसमें एक पॉइंट लगाया। पतंजलि महाभाष्य में, अर्थात व्याकरण दर्शन में, इसका पाणिनि का दर्शन का हो, पतंजलि दर्शन का हो। पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं, यो ही शब्दांश ज्ञानाति जानाति शब्दांश जानाति अपशब्दनपि असौ जानाति। जो शब्द के जानते हैं अपशब्द को भी जानते हैं। वो जो शब्द को जानते हैं, अपशब्द मतलब क्या? गाली। जो बांग्ला जानता है, बांग्ला में गाली का भी जानते हैं। हिंदी जानते हैं, हिंदी में गाली जो होता है वो भी जानता है, अपशब्द भी जानता है। ये आपको पतंजलि का मत है। परंतु मध्व इस मत में एक मत नहीं है। ऐसा कैसे होगा? माने किसी ने बांग्ला सीखा, जरूरी है गाली भी सीख लिया उनमें? शब्द जानने से अपशब्द भी जानेंगे, ऐसी कोई बात है क्या? परंतु ये पतंजलि का महाभाष्य में इस प्रकार के मत है। मध्व ये सब मत नहीं मान रहे। नहीं, ये गलत बात है। शुक्ति के ज्ञान से रजत का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म के ज्ञान से जगत का ज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब वो जो ये ब्रह्म है सब झूठा है, ये सब बात नहीं है। सत्य वस्तु के ज्ञान से मिथ्या वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। अब प्रधानता कार्यकारण संबंध तथा यथा प्रधान पुरुषाणां ज्ञान अज्ञानाभ्यां ग्रामो ज्ञातो अज्ञाते अज्ञात इत्येवम् आदि व्यापदेशो दृष्ट एव। ऐसी प्रधानता है, कार्यकारण संबंध है और सादृश्य है। समझो तीन बात। एक है प्रधानता, एक है कार्यकारण संबंध, एक है सादृश्य। ये तीनों के कारण ये श्रुति वाक्य युक्त है। माधव ये कह रहे हैं। प्रधानता कैसे है? जैसे किसी गांव के प्रधान को जान लेने से या नहीं जानने से गांव को जानना नहीं जानने का लौकिक प्रयोग लोगों में दिखा जाता है। अर्थात गांव के प्रधान को जान लिया, जो अमुक गांव के वो प्रधान है, मुखिया है, पंचायत प्रधान भी तभी होता है ना, तो उनको जानने से गांव को जानना हो जाता है, ऐसे आदमी मानते हैं। और उनको नहीं जानने से गांव को नहीं जानते हैं। अरे प्रधान को नहीं जानता अमुक गांव का, देखा नहीं गांव, अभिज्ञात। ये बात समझो, क्योंकि छांदोग्य के इसी मंत्र के पहले जो भाग है वो नहीं समझने से ये नहीं समझोगे। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मय विज्ञातं स्यात्, इससे पहले है एवं चाविज्ञातं विज्ञातं भवति। अभिज्ञात जो है, किसी ने गांव नहीं देखा, गांव के प्रधान को जानते हैं। अच्छा हम गांव है, जानता हूं उसका प्रधान को जानता हूं, गांव जानता हूं, ऐसा लौकिक प्रयोग में दिखा जाता है। दिखा जाता है कि नहीं? तो ये प्रधानता के कारण एक हो सकता है, अभिज्ञातम च विज्ञातम भवति। जो अभिज्ञात है वो विज्ञात हो जाता है। और एक तो हो गया प्रधानता के कारण, और एक होता है कार्य कारण संबंध। कारण कौन है? पिता। पिता को जान लेने पर उसके पुत्र को भी जान लेते हैं।
अच्छा अमुक व्यक्ति किसका बेटा बोलो तो ये न अमुक का बेटा है, देवदत्त का पुत्र है। देवदत्त का तो मैं जानता हूं, अच्छा उसका पुत्र तो मैं जानता हूं, ऐसा बोला जाता है ना। हाँ क्यों? कार्य कारण संबंध। अरे बाप से तो बेटा जन्म लिया, तो बाप को जब जान लेंगे कोई तो बोलेंगे हाँ हाँ अमुक का बेटा है ना, ठीक है, उनसे मेरा अच्छा खातिर है। समझ में आई बात? नहीं समझ आई? हाँ, तो यह है कार्य कारण संबंध। और एक है सादृश्य। सादृश्य कहते एक स्त्री को जान लेने पर, स्त्री को कैसे जानोगे? कहते हैं स्तन केशवती स्त्री शाल लोमश पुरुष स्मृत। जिनके स्तन है और बड़े बड़े केश है ये स्त्री है, और जिनका छाती में बाल है, मुंह में दाढ़ी मोछ है, पुरुष स्मृत पुरुष है। तो एक स्त्री का अगर जान लिया तो दूसरे स्त्री को देख के भी पता लग जाएगा कि वो स्त्री है, चाहे अभिज्ञात हो, विज्ञात हो जाता है। क्यों? वो लक्षण देख के, सादृश्य देखकर। एक पुरुष को जान लेने पर दूसरे पुरुष को भी जान लेगा पुरुष है। ये समझ में आई कि नहीं बात? तो ये तीनों प्रकार के कारण, प्रधानता, कार्य कारण संबंध और सादृश्य के कारण ही ये श्रुति वाक्य की यथार्थता है छांदोग्य का। अभिज्ञातं च विज्ञातं भवति। क्यों? कि एक न मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयः। कोई नारी आई है, अब नारी पुरुष अब कैसे समझेंगे? बात ये बताओ, लक्षण देख कर तो समझोगे ना। जैसे एक नारी को जानने से सब नारी का ज्ञान हो जाता है, थोड़ा बहुत देखने से पता लग जाएगा ये भी नारी है भिन्न नारी, वो नहीं है। तो सादृश्य के कारण। एक विज्ञान से सबों का विज्ञान स्वरूप पर आधारित नहीं है, ये बात समझो। एक विज्ञान से सबों का विज्ञान स्वरूप पर आधारित नहीं है। एक नारी का देख लिया, इनका स्वरूप अलग है, दूसरी नारी का स्वरूप एक है क्या? सब नहीं है ना। तो स्वरूप पर आधारित नहीं है, फल पर ही निर्भर करता है। एक को जानने का, एक नारी को जानने का जो फल है, उस पर दूसरे नारी को जानने का, दूसरे नारी ज्ञात हो जाता है नारी है, स्वरूप पे आधारित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि एक वस्तु का स्वरूप जान लेने पर भी वस्तुओं का विधिवत ज्ञान हो जाता है, बल्कि सबके ज्ञान का फल एक के ज्ञान से ही मिलता है। एक वस्तु का स्वरूप जान लेने पर सभी वस्तुओं का विधिवत ज्ञान हो जाता है क्या? हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि सबका ज्ञान का फल एक के ज्ञान से ही मिलता है। सबका ज्ञान का फल, समझ नहीं आई बात? उसका मतलब क्या हो गया? एक नारी मान लो, नारी अगर पूछो नारी कैसे है, तो स्तन कैसे होती नारी, देखो ये स्तन है, बड़े बड़े केस है, ये नारी है। तो ये ज्ञान का फल ये हुआ कि आप कोई भी नारी देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा जो नारी है। ज्ञान का फल एक के ज्ञान से ही मिल जाता है, इसका यह तात्पर्य है, स्वरूप से नहीं, फल से। समझ में आ रहे राधा रमन जी? ये प्रश्न आया था, देखा मैंने आपके पास, गौड़ीय वेदांत का मास्टर डिग्री का वो कौन सा पेपर था, उसमें देखा था मैंने। इसको व्याख्यान करो। प्रधान वस्तु के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। समझ में आई बात? जैसे गांव के प्रधान, जैसे पिता को जान लिया तो पुत्र को भी जानता है, उसका ही बेटा है, तो चलो जानकारी है। तो प्रधान वस्तु के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, तथा किसी वस्तु के ज्ञान से उसकी तरह की अन्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। जैसे एक नारी का ज्ञान हो जाने से बाकी नारी को देखने से ही पहचान लेंगे। स्त्री का लक्षण है स्तन और केशों का होना, इसे देखने से अन्य स्त्रियों का ज्ञान का फल मिल जाता है। दूसरी स्त्रियों को देखने पर अपने आप पहला ज्ञान चला आता है। ये बात समझ में आई ना? किंतु इस सादृश्य के आधार पर जीव और ईश्वर के बीच सादृश्य स्थापित नहीं कर सकते, परंतु इसके आधार पर
जीव और ईश्वर के भी सादृश्य हो सकता है क्या? हाँ, एक है क्या? एक नारी से सब नारी का ज्ञान हो जाएगा, बात सही है। तो जीव को जानने से ईश्वर का ज्ञान कैसे हो जाएगा? दोनों एक है क्या? आप बात समझे अच्छी तरह से। स्वरूप तो दोनों का अलग अलग है, और सबों का विज्ञान स्वरूप पे आधारित नहीं है। एक विज्ञान से सबों का विज्ञान इस स्वरूप पे आधारित नहीं है, फल पर आधारित है। तो सादृश्य जब नहीं है जीव और ब्रह्म में, तो जीव को जानने से ब्रह्म को कैसे जान लोगे? सादृश्य नहीं है ये भी नहीं कह सकता हूं पूरा पूरी, कुछ तो है। चेतन धर्म तो है, ब्रह्म चेतन है, जीव भी चेतन है, कुछ सादृश्य तो है। ये सब बहुत गहरी पॉइंट है। परंतु इस सादृश्य के आधार पर जीव और ईश्वर के बीच सादृश्य स्थापित नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ब्रह्म से सब कुछ है तो जीव भी ब्रह्म से है, अतः जीव को जानने से ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हो आप। कुछ बातों में ऐसा हो सकता है पर सभी वस्तुओं से नहीं। कुछ बातों में तो ऐसा हो सकता है, परंतु सभी वस्तुओं से ऐसा नहीं हो सकता है कि एक के ज्ञान से सब हो जाएगा। कुछ बातों में ऐसा हो सकता है पर सभी पहलुओं से नहीं, और सभी पहलुओं सब तरह से तो नहीं होगा। जीव ब्रह्म में चलो चेतन का तो सादृश्य है, परंतु बाकी बहुत सदृश्य भी है। इसलिए जीव ज्ञान होने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तत्त्वमसि, स्वयं देवदत्त, ये सब बकवास है। छांदोग्य उपनिषद का ये वाक्य का तात्पर्य ये नहीं है। ये अद्वैतवादी लोग गलत व्याख्यान करते हैं, ये माध्वाचार्य का मत है। ब्रह्म और जीव में चैतन्य, सत्यता, ज्ञान आदि की तुलना हो सकती है। चैतन्य है, इसमें भी चैतन्य है, ब्रह्म में भी चैतन्य है, जीव में भी चैतन्य है, चेतन है, दोनों है कि नहीं? अच्छा, फिर सत्य, जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ज्ञान, जीव भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता भी है, ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता भी है। ये सब में तो तुलना हो सकते हैं, यहाँ इसमें तो सादृश्य है, परंतु स्वतंत्रता आदि कतिपय गुणों का सादृश्य नहीं है। जीव परतंत्र है, एकमात्र ब्रह्म स्वतंत्र है, तो इसमें तो बिल्कुल सादृश्य है ही नहीं। समझ में आई बात? क्योंकि श्रुति प्रमाण से इसका विरोध होता है। अगर ऐसे कह दोगे कि हाँ आत्मा जान लिया तो ब्रह्म जान लिया, श्रुति प्रमाण तो ऐसे नहीं कहते हैं। वेद प्रमाण से इसका विरोध हो जाता है, और वेद के आधार पर ही तब स्थापन करोगे अपने मत, तो अद्वैतवादी कैसे कह सकते हैं कि जीव का ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है? ये तो गलत बात है। अतः परमात्मा को सत्य रूप में जानकर जगत को भी सत्य रूप में जान लेंगे, यह सिद्ध है। अर्थात परमात्मा सत्य है, जगत भी सत्य है, ये तो सिद्ध है। बाकी जगत मिथ्या है, इसलिए आत्मा को जान लेने से पता लग जाएगा यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इस श्लोक का तात्पर्य ऐसा नहीं है। तो चलो इसको आगे जाके और इस पे चर्चा करेंगे, पहले इतना सोचो पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये जो बिंदु है ये बहुत जरूरी है, इतना आसानी से इसको हृदय में नहीं बैठा पाओगे, इसके आगे और विचार है। आज यहाँ तक ही रहे ये, ठीक है। निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।